नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आप सबों के बीच कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन लेकर आया हूँ और वो क्वेश्चन भविष्य में हर कंपटीशन में आपको साथ निभाएगा और इसी पर आधारित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं रहा तो वहाँ की हिसाब क्लियर नहीं कर पाइएगा। आपको कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं और क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा है, ये कंफर्म रहिए। खास करके आरआरबी का जितने भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में हर हाल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप बी तक, सी तक जो भी है, गुड्स गार्ड हुआ, एएसएम हुआ, टीए हुआ, सीए हुआ, जेएए हुआ, इन सब तमाम जो एग्जाम होगी रेलवे डिपार्टमेंट से, तो हर हाल में क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखिए और चेष्टा कीजिएगा कि चैनल से जुड़ जाए, समझ गए ना। और थोड़ा कमेंट भी कीजिए कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, धरले से देख रहे हैं, थोड़ा कमेंट भी किया कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, अपने कीजिए और को करवाइए, प्रमोट कीजिए चैनल को। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा। जैसे 6 अंकों, ध्यान दीजिए, 6 डिजिट वाली क्या होगा, नंबर होगा ना जी। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, 6 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो एक पूर्ण वर्ग हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 6 अंकों की, ध्यान दीजिए, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या संख्या ज्ञात कीजिए या मालूम कीजिए या प्राप्त कीजिए, क्या ज्ञात करे जो पूर्ण वर्ग हो, जो एक क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। ध्यान दीजिए बात को। साइन इंटीग्रेशन दे दिया है तो 6 अंकों की सबसे पहले एक अंक की बड़ी संख्या तो 9 लिख दीजिएगा। 2 अंकों बड़ी संख्या तो 99, 3 अंकों के तो 999, 4 अंकों के तो 9999, 5 अंकों के तो 1 संख्या 1000, 10,000, 99,999। इस तरह से हो गया। ये बड़ी संख्या, छोटी संख्या, 1 अंकों की छोटी संख्या तो 1, 2 अंकों को तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, फिर 3 अंकों को तो 1 और जीरो बढ़ जाएगा, फिर 4 अंकों को तो 1 और जीरो बढ़ जाएगा, फिर 5 अंकों के कह देगा तो फिर जीरो बढ़ जाएगा। इस तरह से आप संख्या निकालेंगे। छोटी संख्या हुआ, क्या हुआ, छोटी संख्या, ये क्या हुआ, बड़ी संख्या, समझ रहे हैं। तो यही कह रहा है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो। इस टाइप के क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है। अब हमको दिमाग लगाना है। 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या है भाई, 6 अंकों की। इस क्वेश्चन को मिटा दे, इसको डिटेल हम कर देते हैं। क्या क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ठीक, मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 6 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस पर फोकस कीजिए।
ये 6 अंकों की बड़ी संख्या है। अब हमको क्या करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, 6 अंक वाला होना चाहिए। अब चलिए हल्का दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए इस पर। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 बराबर 9 9 9 999 के होल स्क्वायर, 999 के होल स्क्वायर और प्लस 1998 1998। ये क्यों किए, क्योंकि इतना के वर्ग और प्लस इतना बराबर इतना होता है। अब कैसे आया, आपको दिमाग में घूमता होगा बात, जो यह कैसा है, कैसे आया, ये कहां से ले आए, आप कहां से ले आए, तो बाप के ससुराल से ले आए है? इतना पीछे जाएंगे तो जाना पड़ेगा आपके लिए, नहीं समझते हैं तो जाना पड़ेगा इतना। तो आप क्या करेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि इतना जो है वो रिमेंस है, शेषफल बचा होगा लास्ट वाला, समझ रहे बात को। तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,999 में से 1998 घटा दीजिए। 1998 क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99 और 8 पर 2 0 1, इतना में से घटाइएगा तो इतना हो जाएगा। यही हुआ 6 अंकों के, देखिए 6 को अंक है, 1 2 3 4 5 6 है ना, हो गया। अब देखिए, अब और इससे इसके पीछे जाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पीछे जाइए। चलिए इसको मिटा देते हैं, क्या देख रहे हैं ना, इसको मिटा देते हैं। आप नहीं समझ पाइए ये कहाँ से है कैसे है, तो हम सब बता देते हैं, अभी डिटेल खोल देते हैं। टाइम लगता है, क्वेश्चन समझाने में टाइम लगता है? अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6, जोड़ी लगाइए, जोड़ी लगाइए, ऐसे ऐसे वर्गमूल निकालेगा ना विभाजन विधि द्वारा, डिवाइडेशन मेथड, समझ रहे हैं ना। तो क्या कीजिएगा, 8 8 64 99 81, 10 9 के 100 ज्यादा हो जाता है तो 9 से लगाएंगे, 99 81 हो गया। अब क्या करेंगे, लाइए घटाइए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, अभी डबल उतर जाएगा 9 9 9 जोड़ दिए इसमें तो कितना हो गया 18, फिर इसमें 9 लगाइए, फिर 9 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 99 81 के 1 हाथ में 8, 9 8 72, 8 80 तो 0 तो 8 9 का 9 8 17, 9 8 17 हो गया है। 189 में 9 से गुना कीजिए, कितना 99 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72, 8 0 8 9 का 9 8 17, 1701 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, तो घटाइए तो 8 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, 198, फिर ये क्या हो जाएगा डबल 9 उतर जाएगा, तो कितना हो गया 9 9 18 के 8 हाथ में 1 है, 9 9 18 के 8 हाथ में 1, आई होगा 9 1, और कितना फिर 9 लगा यहाँ 9 लिख दिए, ये 9 लिखिए, तो फिर एक 9 रख दिए हैं, 9 रख दिए, फिर 9 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 99 81 के 1 हाथ में कितना 8, 9 8 72, 0 8 99 81 8, कितना हो जाएगा 9 99, क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 89, तो 89 के 9 हाथ में 8 और 9 9 का 9 8 17, 9 8 17, कितना हो गया 17 है, 9 1
99 81 के एक हाथ में 8 9 10 तो क्या हो जाएगा ये 9 8 72 72 तो 0 फिर कितना आ गया 8 99 81 8 89 के 9 हाथ में कितना 8 है फिर 9 का 9 8 17 हो गया कोई दिक्कत है। अब घटाइए कितना हो जाएगा 8 ये कितना हो गया 9 10 8 18 18 19 हो गया तो 9 ये कितना बच गया 1 1998 जो है आया लास्ट में और ये कितना आ गया ये जो है ये पूर्ण वर्ग हो गया कहाँ तक यहाँ तक क्या पूर्ण वर्ग हो गया तो पूर्ण वर्ग हो गया तो आप ध्यान दीजिए इतना के स्क्वायर और जोड़ इतना बराबर इतना हो जाएगा है इतना के स्क्वायर और जोड़ इतना बराबर इतना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,999 बराबर। अब आप लिख सकते हैं आप क्या पढ़े हैं भाज्य भाज्य बराबर क्या पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक ना भाजक गुने भागफल जोड़ शेष पर आधारित तो स्क्वायर वाला है तो इतना का स्क्वायर कर देंगे और प्लस इतना कर देंगे क्या कोई दिक्कत। तो यही किए हैं क्या किए हैं यही हम किए हैं समझ रहे हैं बात को क्या किए हैं यही किए इतना बराबर 2 3 4 5 6 बराबर 9 9 9 कर स्क्वायर और प्लस 1900 कितना 98 कोई दिक्कत। तो इतना में से घटा दीजिएगा कितना इतना तो एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा जो 6 अंकों का होगा। अब समझ गए क्यों आया था है अब तो कोई टेंशन नहीं है थोड़ा भी टेंशन नहीं होना चाहिए। इस तरह से बनाइएगा दिमाग में एडजस्ट कर जाइएगा जीवन में कभी भी क्वेश्चन फ्लॉप नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा खूब रगड़िए जी तोड़ मेहनत कीजिए हम केवल कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहे हैं बनाना आपको है। जब तक आप घर पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा सवाल पैदा नहीं होगा जो कंपटीशन अब निकाल लीजिएगा। जी मैं जो पढ़ा रहा हूँ चैनल को कंप्रोमाइज कीजिएगा सबको कंपैरिजन करके देखिएगा ये कौन सा चैनल किस ढंग का है। ये चैनल जो है खास करके सिखाने के लिए है। स्ट्रॉन्ग हो जाइएगा मेरा दावा है यदि मैथ में स्ट्रॉन्ग नहीं हुए इस चैनल से तो दुनिया के कोई चैनल नहीं आपको सक्सेसफुल कर सकता है मेरा दावा। जी देखिए आगे अलग क्वेश्चन देखिए अब कहता है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी ध्यान दीजिए 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग। अब छोटी में आइए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मालूम करे जो एक पूर्ण वर्ग हो पूर्ण क्या हो वर्ग ठीक है। तो क्या कीजिएगा तो छोटी संख्या निकालिए 6 अंकों की तो 6 अंकों क्या होगा 1 पर 5 गो 0 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिए ये तो कर दिए। अब इसको आप उसी तरह जैसे भाग दिए है ना अब बचा है तो इसको 316 के स्क्वायर प्लस 144 हम किए हुए हमको दिमाग में है आपको दिमाग में नहीं इसको कीजिए जैसे हम किए हैं पिछले क्वेश्चन में उसी टाइप से कीजिए। तो 316 के स्क्वायर प्लस 144 है क्या। तो इसको 6 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या तो ये तो नहीं सेट करेगा ये 5 अंकों में आ जाता है तो 317 रख देंगे 317 के स्क्वायर कर देंगे 317 के स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 पर 2 गो 0 1 पर 2 गो 0 सते 49 तो 400 क्या हो जाएगा
89, 489। 1 2 3 4 5 6 आ गया। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो एक यह पूर्ण वर्ग है। अब कैसे आज थोड़ा देखिए, थोड़ा समझिए बात को, कैलकुलेट कीजिए। ये तो हम कर दिए, ये कर दिए। अब चलिए देखिए यहाँ, अब देखिए ये जो है 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कीजिए, ठीक है, हैं? ठीक है। तो 3 से, तो 3 तिहाई 9, देखिए 3 तिहाई 9, तो कितना 1 पर फिर 2 0, 3 आ गया तो कितना हो गया 6, हैं? 2 रखते हैं तो ज्यादा हो जाता है, तो 1 मर्तबे 1 रखे तो फिर 1 से गुना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 61। कितना आ गया, ये 9 आ गया, ये 9 में से तो 3 आ गया, ठीक है, हैं? अब क्या उतरेगा 00, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और ये कितना हो जाएगा 6। अब कितना रखिएगा 6 रखिए, हैं? तो 6 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 36 के 6 हासिल कर, हैं? 3 6 दूना 12 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 36 1 37। अब चलिए 10 10 में से 6 गया था 4, कितना बच गया 9, 9 में से 5 गया था 4, 8 में से 7 गया था 1, कट गया 144 जो आया, और ये जो है 316 आ गया, है? तो यही हम किए हैं, 316 के स्क्वायर प्लस 144। ये कितना है 1 2 3 4 5, है ना, 5 6 अंक के इतना। लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं हो पा रहा है, यह पूर्ण वर्ग क्या हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, जो 5 अंकों का होता है। लेकिन हमको तो लाना है 6 अंक, तो आगे बढ़ जाएंगे, आगे 317 पर डाल देंगे, 317 के स्क्वायर 317 के स्क्वायर कर देंगे। इतना पर नहीं आया तो क्या करेंगे 317 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 पर 4 2 गो 0 और 489, 1 पर 2 गो 0 और 400 कितना हो जाएगा बुआ 89, 489 गुना कीजिएगा 317 में 317 से, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए कैसे बनाया जाता है। मैथ को तो बुक नहीं कर दीजिएगा, आप पढ़िए तो तैयारी तो कीजिए। चलिए अगले दिन हम कुछ और क्वेश्चन बताएंगे जो है उस लाइक है, जो आपको पूछेगा ही, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब पहले सब्सक्राइबर बन जाइए। सब्सक्राइबर बनाने का मुख्य उद्देश्य है मेरा कि हर आदमी के पास जो भी हम यहाँ पर आए वो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म मिल जाए। प्रमोट कीजिए भी, अगले को दीजिए ताकि वो पढ़े समझे, ठीक है। उसको उतार लीजिए।